ट्रांसफ़र करवाया गया। आपने देखा कि रिपीटेडली यहाँ पे ऑर्डर्स पास किए गए और उसके नतीजे में राजा नासिर साहब जो हैं वो इस वक्त फ्री हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, वरना इस वक्त पता नहीं क्या सिचुएशन होती। तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि फंडामेंटल राइट्स को हर सूरत में प्रोटेक्ट करना ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। सर, कितनी मरतबा अदालत ने हुक्म दिया, फिर प्रोसीडिंग्स क्या क्या होती रही, कितनी मरतबा इंतजार कर रहे? देखिए, आज पहली समाअत तो तकरीबन 3 बजे हुई, उसके बाद 5 बजे दूसरी समाअत हुई, फिर उसके बाद 7 बजे तीसरी समाअत हुई, फिर 8:30 बजे चौथी समाअत हुई और फिर ये 5वीं समाअत जो है अभी हुई है, जिसके नतीजे में राजा नासिर साहब जो हैं वो फ्री हुए, आज़ाद हुए और उनकी जो आज़ादी है वो उनको आज़ाद किया गया और इस वक्त वो रिहा हुए हैं। आखिर में सर ये बता दें कि इस वक्त तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी इलेक्शन कैंप कर रहे हैं, सुबह पोलिंग है और तमाम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई हम देख रहे हैं अदालतों में है और इस वक्त भी आप अदालतों में हैं। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत अब भी मौजूद है? कैसे आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही मुहैया नहीं की गई। वो फील्ड छीनने की कोशिश की गई, इनके कागजात नामजदगी छीनने से लेके प्रपोजल सेक्रेटरी को उठाने से लेके कैंडिडेट्स को खुद उठाया गया और इस वक्त इनको कैंपेन नहीं करने दी गई। तो ये एक कई कैंडिडेट्स पीटीआई के हैं जो अंडरग्राउंड वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो मंजर आम पर नहीं आ सकते, वो कैंपेन नहीं कर सकते।